Hello student. In class 12 physics syllabus, the first topic covered is electrostatics. Electrostatic वर्ड जो है वो दो डिफरेंट वर्ड्स के बने हुए हैं. एक है इलेक्ट्रो जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक वर्ड जो है वो स्टेशनरी वर्ड से लिया गया है. आप लोग सभी जानते हैं कि स्टैटिक का स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, और इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो उसके लिए एक दूसरा वर्ड भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज. चार्ज क्या है, कहाँ है, कैसे है, इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर पाने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज a fundamental property of matter. By virtue of it produces and experiences electric and magnetic effect in its सराउंडिंग. अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अपने सराउंडिंग में, या मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है अपने सराउंडिंग में. इसके अलावा अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तभी वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, या उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकता है. तो चार्ज इज द फंडामेंटल is the fundamental property which produces electric and magnetic effect in its surrounding. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको अराइज होता है. हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, सर चार्ज कहाँ मिलता है, वेयर इट इज फाउंड. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कि चार्ज कहाँ मिलता है. तो चार्ज मैटर के सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है. ये इलेक्ट्रॉन के पास ये 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है, और प्रोटॉन के पास भी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है. बट दोनों का नेचर डिफरेंट होता है. इसके नेचर के लिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन असाइन किया है, और इसके नेचर के लिए हमने पॉजिटिव साइन असाइन किया है. इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन नेचर को सिर्फ डिफरेंट करने के लिए कि दोनों का नेचर डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन के नेचर को बताने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और प्रोटॉन के नेचर को बताने के लिए पॉजिटिव साइन, यानी दोनों का नेचर ऑपोजिट है. हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट या मैटर जो है वो कंपोज्ड है, मैटर्स जो है वो कंपोज्ड है एटम से, और एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है. यानी कहा जाए कि मैटर में जितने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, उतने ही अमाउंट में नेगेटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होते हैं. तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर इनको ऐड किया जाए तो कुल मिलाकर के टोटल चार्ज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो होता है 0. इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट बाय नेचर न्यूट्रल कहलाता है. उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के बावजूद भी वो न्यूट्रल होता है, उसके चार्ज इफेक्ट में नहीं आते हैं. एक और चीज है कि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम की इस मैग्नीट्यूड को सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ज कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं. केवल इतने ही अमाउंट का चार्ज, इससे मिनिमम चार्ज को हम किसी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है और इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है. प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और वो न्यूक्लियस में बाइंडेड है, स्ट्रांगली बाइंडेड है, वो कहीं
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कहीं आ सकता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो किसी ऑब्जेक्ट में जा सकता है या इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से किसी में आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो सकता है। हाउएवर मैटर जो है बाय नेचर न्यूट्रल होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी संख्या बराबर होती है, चार्ज बराबर होता है, उसके बावजूद इसी वजह से उनका टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर चार्ज को हम फिर इफेक्ट में कैसे लाते हैं। चार्ज जब हर एक ऑब्जेक्ट में इक्वल नंबर्स में है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट हर एक मैटर न्यूट्रल है, तो हम फिर उस चार्ज को इफेक्ट में कैसे लाते हैं। चार्ज को इफेक्ट में लाने के लिए बस हमें इस नंबर को अनबैलेंस करना है, और ये अनबैलेंस तभी हो सकता है जब हम एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर सकते हैं, या उस किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा करके हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, यानी उसमें चार्ज इफेक्ट में ला सकते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर चार्जिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन अराइज कि अगर सारे ऑब्जेक्ट में चार्ज का अमाउंट सेम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, वो न्यूट्रल होता है, तो फिर हम उसके चार्ज को इफेक्ट में लाएंगे कैसे, या उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम करते क्या है कि किसी भी तरह से हम किसी जगह पे मैटर के किसी प्लेस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अनबैलेंस कर देते हैं। तो ये अनबैलेंसिंग होगा कैसे। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जितने नंबर पॉजिटिव चार्जेस के हैं उतना ही नंबर नेगेटिव चार्जेस के भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल चार्ज जो होता है, चार्ज को हम लोग जनरली Q से इंडिकेट करते हैं, तो टोटल चार्ज 0 होता है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें, सपोज दैट मैंने E नंबर से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे टोटल जो चार्ज बनेंगे वो E नंबर में नेगेटिव बन जाएंगे, यानी वो बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो सीधा सीधी ये है कि हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी उसमें चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग इसी चीज में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस थे और इसमें कुछ घटा देते हैं, हम मान लो E नंबर में नेगेटिव चार्जेस माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं एक प्लस E नंबर में दे देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि कुल मिलाकर के इसको घटाने निकाल देने का मतलब है ये बाहर चला गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर के कुल चार्ज 0 हो गया, प्लस E जो है नेगेटिव, नहीं घटाने का स्टॉप इट। फिर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। सपोज दैट हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, तो माइनस मान लो इतने संख्या में मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, और इसको अगर आप इधर ले आते हैं तो प्लस E बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के चार्ज जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, प्लस Q इक्वल टू 0। सो creating unbalance in the amount of number of electron and proton that brings the charge in effect in a body। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज चार्जिंग। चार्जिंग इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रिंग द चार्ज इन इफेक्ट इन ए body, that is by creating unbalance in the number of electron and proton। So how many methods are there to charge a body? Number 1 is charging by friction, charging by friction। सबसे पहले हम इसी को, इसका एक और भी है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
चार्जिंग में फ्रिक्शन ये सबसे फंडामेंटल मेथड है चार्जिंग का। इसके अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हम चार्जिंग, सबसे पहले अगर आप चार्जिंग के अदर प्रोसेस भी जानते हैं तो फ्रिक्शन ही सबसे पहला आता है। तो हम लोग करते क्या है कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में हम लोग जब फ्रिक्शन देते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो इसमें से कुछ हीट जनरेट होता है। वो हीट आउटर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है और वो ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट एटम में वो उसके ऑर्बिट को छोड़ के जाना चाहता है। अब इसमें से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से किसी में एक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, एक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जिसकी एफिनिटी अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ गया, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, दिस बॉडी विल बिकम पॉजिटिव। और इधर एक जो है वो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर मान लो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ छोड़े थे और इसने 5 गेन किए थे, तो इसमें टोटल चार्ज बन जाएंगे 5e और इसमें बन जाएंगे 5 नेगेटिव चार्ज। इसको बने 5e प्लस में और इसके बने 5e माइनस में। e को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये डिनोट करता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के मैग्नीट्यूड को। अब दूसरे प्रोसेस में जाते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने पहले ही कहा था कि फंडामेंटल प्रोसेस जो चार्जिंग का है वो है फ्रिक्शन, यानी किसी भी समय आप किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट आपको चाहिए परमानेंटली चार्ज, तो उस बॉडी को पहले आपको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक परमानेंटली चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने पहले ही फ्रिक्शन से चार्ज कर रखा है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। न्यूट्रल कहने का मतलब इसमें टोटल चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट है। तो जब ये एक दूसरे के नजदीक आता है तो इस चार्ज के इफेक्ट के चलते नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो इधर खींचने लगता है और पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स को वो फार अवे करने लगता है। इस तरह से इस बॉडी का एक फेस जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक है वो एक अपोजिट चार्ज को गेन करता है। कहने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका सामने वाला फेस नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा और दूर वाला, तो कुल मिलाकर के इसमें आप देख सकते हैं कि 5e नेगेटिव बन गया और इधर वाले फेस पे ये 5e पॉजिटिव बनता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक फ्रिक्शन से चार्ज किया हुआ एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और एक अनचार्ज बॉडी के जब नजदीक लाते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए टोटल चार्ज 0 है। तो ये इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक आते ही ये इन्फ्लुएंस होता है और ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचना शुरू करता है और नेगेटिव चार्ज को वो रिपेल कर देता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स को वो दूसरे साइड धकेल देता है, जिससे इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज -5e गेन हो गया और इधर वाले में ये +5e गेन हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट को हम हटा दें तुरंत, तो जैसे इसको हम हटाते हैं ये फिर आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर इस पूरे बॉडी को न्यूट्रल बना देता है। उसी तरह यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर दें तो फिर से ये आपस में अपने अपने पोजीशन पे लौट जाएगा और कुल मिलाकर के इसका टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ इसको परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इस बॉडी को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम इसको अर्थ के साथ अर्थिंग कर देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ से 5e इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के आते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसके बाद फिर हम इस कनेक्शन को काट देते हैं और ये न्यूट्रल हो चुका है। चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज अभी नहीं बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको रिमूव कर सकते हैं आप। जैसे आप रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज ही इस बॉडी के अंदर बचा रह जाएगा। अगर सपोज दैट हम इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको अर्थिंग कर देंगे उस फेस को जिधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ फ्लो इन या आउट हो सकता है,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके अर्थ में चला जाएगा और यहाँ कुल मिला करके ये 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको फिर रिमूव कर देते हैं, इस कनेक्शन को, इस अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं और इस बॉडी को हटा देंगे। तो फाइनली इस बॉडी में जो चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव बच जाएगा कुल मिलाकर। और इस बॉडी में हमने कहा था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग का एक तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक बॉडी अगर चार्ज बॉडी अगर एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने चार्ज को बगल वाले से शेयर कर लेता है, दूसरे वाले से शेयर कर लेता है। सपोज दैट मेरे पास एक बॉडी है और इसमें पहले से ही मैंने इसे फ्रिक्शन के थ्रू पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ प्लस और माइनस चार्ज पहले से ही इक्वल है। दैट मीन्स इसका टोटल चार्ज जो है वो 0 है और इसमें टोटल चार्ज जो था वो 4e है। तो जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर, इसको हमने अगर किसी कंडक्टर से जोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज दैट इसमें से फ्लो हो जाएंगे इसमें और ये 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके बाद इसका शेयरिंग जो हुआ वो इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, दूर दूर इसको कर देते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 2e हो गए टोटल चार्ज और इसमें चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो अब इसके पास ये चूंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा या कह सकते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे बच गए +2e। तो हमने क्या देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पहले भी टोटल चार्ज 4e थे और अब भी टोटल चार्ज अगर हम देखें दोनों को मिला करके तो +4e ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 5 नेगेटिव चार्जेस है, 5 नेगेटिव ही है और एक न्यूट्रल बॉडी है बगल में। और अब इसको हम अगर एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो सकता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ट्रांसफर हो गए। ये क्या करते हैं एक बगल वाले से जाकर के वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अब हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 ही थे। अब इसके इस प्रोसेस शेयरिंग के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने, इसमें बच गए 3 यानी टोटल चार्ज इसमें हो गए 3 नेगेटिव और इसमें जो आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव चार्जेस जो है वो रह गए यानी टोटल हो गए -2e। तो पहले भी 5e थे और अब भी 5e है। इसको हम लोग एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चार्ज कैन बी शेयर्ड, चार्ज कैन बी शेयर्ड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस, unlike charges attracts। दैट मीन्स अगर मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नजदीक ले जाते हैं तो यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिलेगा एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल करेगा। अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तब भी ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं नजदीक में तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो इसको दिमाग में रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का जो है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका जब एडिशन होगा तो वो अलजेब्रिक मेथड से हम लोग ऐड करेंगे। तो एडिटिव नेचर है कि अगर हम लोग
कभी भी किसी चार्ज को हम लोग किसी बॉडी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक बॉडी था जिसके किसी पार्ट में 5e प्लस थे, कहीं पे 3e माइनस थे, फिर कहीं पे 4e प्लस थे और कहीं पे 6e माइनस थे। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज जो कैलकुलेट हम करेंगे वो हो जाएगा 5e प्लस 4e माइनस 3e माइनस 6e, यानी कुल मिलाकर के हम यहाँ देख सकते हैं कि चार्ज कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने सिर्फ अलजेब्रिक मेथड लिया है। इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, जो प्लस है जो माइनस है, और कुल मिलाकर के ये टोटल चार्ज अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये 0 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट इसी बॉडी में एक जगह 3e प्लस है और एक जगह 7e माइनस है। तो अब इस बॉडी में टोटल चार्ज कितने हैं, तो इसके लिए इस एडिटिव नेचर को हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग स्केलरली ऐड करेंगे, ना कि वेक्टर, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो Q इक्वल टू 5e प्लस 3e माइनस 3e और माइनस 7e, कुल मिलाकर के इस बॉडी में टोटल चार्ज जो आता है वो माइनस 2e। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज का है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज जो किसी बॉडी में क्रिएट होता है वो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के आसपास होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग समझने से पहले ये इसको देख लेते हैं कि ये इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर कह सकते हैं इसको क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी हैंडल्ड, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बॉडी से या किसी बॉडी से ले सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो जब भी किसी बॉडी को चार्जिंग किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किया जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। तो अगर सपोज दैट मैंने किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया बाहर की ओर, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते ही इसमें एक प्लस 1e बन जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो। अगर मान लेते हैं कि इसमें हमने एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इसमें बन जाएगा प्लस 1e बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसमें n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो कुल मिलाकर के इसमें प्लस ne बनेगा। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो अगर सपोज दैट मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉडी को दिया तो इसमें बनेंगे माइनस 1e, अगर दो दिए तो इसमें बनेंगे माइनस 2e, अगर मैंने इसमें n इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसमें बन जाएंगे माइनस ne। यानी जब भी किसी बॉडी में क्रिएट होता है चार्ज तो हम देख रहे हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में बनेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ही ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो वो अपने साथ इतना अमाउंट का चार्ज कैरी कर जाएगा। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी में जब भी हम लोग चार्ज कैलकुलेट करने जाएंगे या काउंट करने जाएंगे तो वो हमेशा इस E के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। इसका मतलब है कि किसी बॉडी में प्रेजेंट चार्ज वो NE के आसपास मिलेगा, जहां N क्या है 0 या प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2। प्लस साइन हम कब लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन बॉडी से ट्रांसफर हुआ हो, और माइनस साइन कब लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रांसफर हुआ हो। n का पॉजिटिव, n एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। n पॉजिटिव तब काउंट, नेगेटिव तब काउंट होता है जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में आया हो, और अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से दूर गया तो उसमें पॉजिटिव, यानी कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज बनेगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज का है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंस बिगिनिंग हम लोग यही देखते आए कि चार्ज जो है वो सभी बॉडी में प्रेजेंट है, इक्वल नंबर में है, बस अनबैलेंस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, बस बॉडी चार्ज हो जाता है। यानी कि चार्ज आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस चार्ज को आप इफेक्ट में ला रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन
neither be created nor be destroyed. It can be brought into effect by unbalancing positive and negative charges. That is electron and proton. Electrons and proton. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट में 3 और पार्ट्स लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2e चार्ज है प्लस में, यहाँ पे 3e है माइनस में, और यहाँ पे 4e है प्लस में। हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक प्लस ई इसको इसमें से एक ई इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसमें से एक ही इधर ट्रांसफर करते हैं, और एक इसमें ई ट्रांसफर करते हैं। तो कुल अब होना क्या है, यहाँ इस पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है। इलेक्ट्रॉन आया है मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आने का मतलब है कि इसमें एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ ई बचेगा। और फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी एक प्लस और बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे प्लस 2e बचेगा। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आया और एक गया है, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी 3e बचा, और इसमें भी एक आया है और एक गया है, तो कुल मिलाकर के 4e बचा। तो इसमें पहले टोटल चार्ज कितने थे? टोटल चार्ज इसमें प्लस 3e थे, और अब भी इसमें टोटल चार्ज प्लस 3e है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप चार्ज की कुछ भी करें, चार्ज कहीं से कहीं भी भेजे, उस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहना है। चार्ज का फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है विथ स्पीड, जैसे कि मास चेंज करता है। आइंस्टाइन का आपको रिलेशन हमेशा दिखता होगा, m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसके अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड से ट्रेवल कराते हैं काफी स्पीड के साथ, तो उसका मास इंक्रीज करता चला जाता है। तो ये केस चार्ज के साथ लागू नहीं होता है। चार्ज इनवेरिएंट रहता है। आप चार्ज का जो वैल्यू स्टेशनरी में है, जो वैल्यू स्टेशनरी में है चार्ज का वही वैल्यू स्टेशनरी है, चार्ज का वही वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट पर भी हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट पर, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज एट स्पीड ऑफ लाइट। सो चार्ज